क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटी, बैठो। घबराओ मत, अल्लाह सब ठीक करेगा। क्या हुआ मौलाना साहब, सब खैरियत तो है ना? नहीं, कुछ भी खैरियत नहीं है। इनके बच्चे के ऊपर जिन्नातों की नजर है। जिन्नात इसके पैदा होने वाले बच्चे को पैदा होने से पहले ले जाएंगे। बड़ी कष्ट में है तो बेटी, बहुत कष्ट में है तो। इस मुश्किल का कोई तो हल होगा। हल एक हल है। इसको ऐसे घर में रखना होगा जिसका दरवाजा पश्चिम में खुलता हो। वहां जिन्नात इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वहां पर ये महफूज रहेगी, एकदम महफूज। बस बकवास है सब। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूं, आप अपनी दुकान जाकर किसी और को दिखाइए। शबनम, मेरी बात तो सुनो शबनम। नहीं, मुझे नहीं सुनना है। मौलाना जी, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, हमें माफ कर दीजिए। पछताएगी, ये भी पछताएगी और तुम भी पछताओगे। जब जिन्नात तुम्हारे होने वाले बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे ना, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। लेकिन तब तक वक्त निकल चुका होगा। तुम अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं बचा पाओगे, बिल्कुल नहीं बचा पाओगे। मौलाना साहब रुकिए जरा। मौलाना साहब, आसिफ रुकिए। झेलिए भी इस मुसीबत को भाईजान। हेलो। अरे कहाँ रह गए आप, आए नहीं? शबनम, थोड़ा काम आ गया, मैं आधा घंटा लेट हो जाऊंगा। तुम आराम करो, और अगर भूख लगे तो कुछ खा लेना, मेरा इंतजार मत करना, ठीक है? अरे नहीं, अभी तो मुझे भूख नहीं है। आप जल्दी से आ जाइए, तब आपके साथ ही खाऊंगी। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाभी, अम्मी को मिलाद में जाना है, मैं भी जा रही हूँ उनके साथ। अच्छा ठीक है।
मीरा रोड पे एक 2 BHK ले लिया है, अब हम वहीं पे रहेंगे, ठीक है? अम्मी मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। तो अपना ध्यान रखियो, ठीक है? भाईजान मैं नीचे तक आ छोड़ रही हूँ। चलो। आ जाओ, आराम से आना। ये रहा हमारा नया घर। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है घर। मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरा काम शुरू होने वाला है। मेरा काम शुरू हो गया है। अब पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना। तुम बैठो ना यहाँ पे। अरे नहीं नहीं, अब तो मैं सारे कमरे देखूंगी ना। और ये वाला कमरा? इसमें कुछ एक्चुअली मेरे काम का है वो, तो उसमें कुछ ज्यादा कुछ रखा नहीं हो। तुम्हें ये वाला कमरा दिखा दो ना, तुम इधर आओ। हाँ ये देखो, खोलो 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 खोलो। ये रहा तुम्हारा कमरा, यानी कि हमारा कमरा। लेकिन मुझे प्रॉमिस करो कि अगर मैं घर में ना हूं तो तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, क्योंकि मौलाना जी ने इस कमरे को आयतें पढ़कर कीलों से प्रोटेक्ट कर दिया है। और अब तुम्हें कोई जिन परेशान नहीं करेगा और हमारा बच्चा भी सेफ रहेगा। आप कितना ख्याल रखते हैं मेरा। तुम हो तो सब कुछ है। अब पुरानी बातें भूल जाओ और सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। इसीलिए मैंने 2 कमरों का फ्लैट लिया ताकि तुम यहाँ पे आराम कर सको और मैं वहां पे अपना काम कर सकूं। कैसा काम? डाटा एंट्री का। पर आपको दूसरे कमरे में काम करने की क्या जरूरत है? आप यही काम करना इसी कमरे में, मेरे नजरों के सामने। अरे मुझे देर रात तक वहां पे काम करना होगा और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से पूरी रात जागते रहो। ये मुमकिन नहीं है। पर आपको इतनी क्या जरूरत है उस कमरे में काम करने की? और किस कंपनी का डेटा एंट्री का काम आ गया अचानक से आपको? तुम्हारे दिमाग में दोबारा से शक का कीड़ा घूमने लगा? मैं तुम्हारे साथ रहकर इसलिए काम नहीं करना चाहता क्योंकि लैपटॉप, मोबाइल, वाईफाई ये हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, अब आप नाराज मत होइए। मैं बस ऐसे ही कह रही थी। और मुझे पता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं। एक सेकंड। जी भाईजान, नहीं अभी नहीं। जिस घर में रह रहा था वहां पे थोड़ी परेशानी हो रही थी। अभी मैंने घर चेंज कर लिया। जी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। अरे तुम आगे बैठो। ये लो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध। वो क्या है ना कि आजकल रात को मैं कुछ ज्यादा ही काम कर रहा हूँ, तो अपने होने वाले बच्चे और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसकी भरपाई कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी ना। पी लो। एक सेकेंड। ठीक है। शबनम, कुछ जरूरी काम आ गया है तो मुझे अभी जाना होगा, तो मैं शाम को मिलता हूँ तुम्हें, ठीक है?
आसिफ को कैसे जानती हो तुम? कौन आसिफ? कौन आसिफ? रुक, अभी बताती हूँ। ये आसिफ, ये तो प्यार करता है मुझसे, रोज मिलने आता रहता है। हेलो आसिफ, आज तो तुम्हारी बीबी ने पकड़ ही लिया था मुझे। क्या 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 कहा तुमने उसे? क्या कहती? कह दिया कि तुम मेरे आशिक हो। अरे ये क्या किया? कयामत आ जाएगी। ये नाटक संभालो तुम। कयामत तो तब आती जब उसे सारी बातें पता चल जाती। झूठ बोल के संभाला है मैंने। ठीक है, मैं शबनम को संभाल लूंगा, लेकिन ये बहुत रिस्की मसला है। रिस्की तो वो भी था जब तुम्हें रियाज से निकाल के मैं यहाँ लाई थी, वरना सड़ते रहते वहां पर। नौकरी से निकाले जाने के बाद किस तरह गिड़गिड़ा रहे थे तुम? इतने पैसे बैठ के खाने के लिए नहीं मिलते तुम्हें। संभालो अपनी बीवी को, वरना हम संभाल लेंगे। हेलो हेलो